शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें शनिवार का अधिष्ठाता देव माना गया है। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है, जो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत करना सबसे लाभदायक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है तथा वह हर एक प्रकार के कष्टों से दूर रहता है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की महादशा होती है, उसे भी इससे मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि साढ़े साती और ढैया से मुक्ति पाने के लिए भी शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिवार का व्रत रखने से नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और मान सम्मान बना रहता है। जो लोग शनिवार का व्रत रखते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो जानते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि और कथा के बारे में विस्तार से। नमस्कार और स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। शनिवार का व्रत रखने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घर में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित कीजिए। अगर लोहे की प्रतिमा हो तो यह उत्तम माना जाता है। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान शनि को पंचामृत से स्नान करवाएं और चावलों से 24 दल के कमल पर इस मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद शनिदेव को काला वस्त्र, फूल, काला तिल, धूप आदि अर्पित करें। फिर तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। अंत में कथा का पाठ कर कर आरती करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि नवग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुँचे कि यह आप फैसला करके बताएं कि हम नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। यह कहकर कि पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य करते हैं। आप उनके पास यह प्रश्न लेकर जाइए, वह न्याय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे कि यह आप फैसला करके बताएं कि हम सभी ग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। ग्रहों के इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी को भी छोटा बताया तो वह नाराज हो जाएंगे। राजा ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक युक्ति निकाली। राजा विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के 9 अलग अलग सिंहासन बनाए। सभी ग्रहों को इन पर बैठने के लिए कहा और साथ ही यह भी बताया, जो अंत में बैठेगा वह छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन होने के कारण शनिदेव सबसे अंत में बैठ पाए। शनिदेव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है और वह क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य की साढ़े साती आई तो एक दिन शनि महाराज घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने एक घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। यहीं पर विक्रमादित्य शनि के फेर में फंस गए। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया और विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन सेठ की अच्छी कमाई हुई। सेठ को लगा कि यह व्यक्ति उनके लिए भाग्यशाली है और उस पर दया करके अपने साथ घर ले आया। जब सेठानी भोजन लगा रही थी, तभी अचानक राजा ने देखा कि सामने की दीवार पर खूंटी में हार लटक रहा है, जिसे दीवार निकलता जा रहा है। सेठ को लगा कि खूंटी पर लटकता हार इसी अपरिचित ने चुराया है, तो उससे हार के बारे में पूछने लगे। राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय छुपा लिया था और खुद को बीका नाम का उज्जैन निवासी बताया था। इसीलिए सेठ को जब बीका ने बताया कि हार दीवार निगल गई है, तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने राजा से हार चोरी की शिकायत कर दी।
राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते ही खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस बात पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उनको नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलाता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्लार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघमल्लार राग सुना तो वह मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। राजकुमारी अपाहिज राजा से इस तरह प्रभावित हुई थी कि उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह अपाहिज राजा से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात बताई तो वे सभी यह बात जानकर हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, ऐसे में तुम उस अपाहिज से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी तो मन में ठान चुकी थी, अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया था। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते ही उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्षपूर्वक नगर की सीमा पर ही उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। सभी नगरवासी शनिदेव का व्रत करें और शनिवार को शनि की पूजा करें एवं शनि व्रत की कथा सुनें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। जय शनिदेव महाराज की जय। आप भी शनिवार के दिन इस शनिदेव की कथा का श्रवण अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोग इस कथा का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।